Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. Today I am going to teach you some abusing words which are used in movies and serials. तो चलिए आज मैं आपको जो है कुछ ऐसे abusing वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज के डेट में कोई भी मूवीज में यूज होता है या फिर सीरियल्स हो, तो इन चीजों में जो है इसका बहुत ज्यादा जो है यूज होता है। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसे जो है इस एब्यूजिंग वर्ड्स का हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आता होगा। तो चलिए मैं उन डाउट्स को आपका जो है क्या करें क्लियर करें। और उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। चलिए तो देखा जाए आज का जो टॉपिक है कि इसमें जो है क्या है, इसको देखा जाए कि इसमें एब्यूजिंग वर्ड्स। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो ब्लडी, ब्लडी इडियट या फिर फूल। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं ये क्या है, ब्लडी इडियट या फिर ब्लडी फूल। तो सबसे पहले इसका हिंदी जानते हैं। हिंदी क्या होता है, नालायक। नालायक है ना, या फिर आप इसे जो है मूर्ख भी कह सकते हैं, नालायक या फिर मूर्ख। तो चलिए अब जैसे इस पर सेंटेंस अगर बनाएं, जैसे अगर हम बोले यू आर ब्लडी इडियट और फूल, तो इसका अर्थ क्या हुआ। अगर आपको कोई बोले यू आर ब्लडी इडियट और फूल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नालायक हैं या फिर आप क्या हैं, मूर्ख हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मुड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है उस चीज के बारे में हम जानते हैं। तो अगला वर्ड जो है वो है हमारा ब्लडी यकल। ब्लडी यकल, तो यहां पे देखिए क्या है इस चीज को, ब्लडी योकल, ब्लडी योकल। तो देखा जाए ब्लडी योकल, ब्लडी योकल एक ऐसा वर्ड है, इसका अर्थ जो होता है गवार इंसान के अर्थ में। इसका अर्थ क्या होता है, गवार इंसान, गवार इंसान। तो अब देखिए अगर यहां पे अगर बोला जाए ही इज ब्लडी, ही इज ब्लडी योकल, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह क्या है, गवार इंसान है। ही इज अ ब्लडी योकल, वह क्या है, गवार इंसान है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो यहां पे देखिए ये जो सारे वर्ड्स है इन सभी का यूज जो है किसमें किया जाता है, गाली देने के सेंस में। वैसे हमें जो है गाली देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज के डेट में आपको ये जानना भी जरूरी है। अगर सपोज कि आपको ये पता नहीं हो और सामने वाले आपको अगर इंग्लिश में गाली दे के चले जाए तो फिर आप उसे समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है उस चीज को देखा जाए, ब्लडी लायर, ब्लडी लायर। अब यहां पे देखिए ब्लडी लायर का अर्थ क्या होता है, गौर से देखिए, साला झूठा। अब यहां पे देखिए साला झूठा, जैसे अगर ये चीज बोलें क्या, यू आर ब्लडी लायर, मतलब तुम साले झूठे हो, तुम क्या हो, साले झूठे हो। तो इसको जैसे इस तरह से हम इस पे सेंटेंस दे सकते हैं, जैसे यू आर ब्लडी, यू आर ब्लडी लायर, दैट मीन्स तुम जो है क्या हो, साले झूठे हो। तो यहाँ पे जो है इसका अर्थ हम लोग जो है किस सेंस में, मतलब इसका प्रयोग जो है किस सेंस में करते हैं, झूठा के सेंस में जो है हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखा जाए, नंबर 4 ब्लडी जर्क, ब्लडी जर्क। अब यहां पे देखा जाए तो इसका अर्थ किस सेंस में होता है, ये देखिए, साला
साला, झंडू। अब जैसे देखते हैं, जैसे अक्सर हम बोल देते हैं किसी को तुम एक झंडू इंसान हो, समझ में आई बात? तुम क्या हो? एक झंडू इंसान हो। तो उस अर्थ में हम लोग जो है क्या करते हैं, दैट मीन्स ब्लडी जर्क वर्ड का जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जैसे सपोज अगर हम बोले ही वॉज ब्लडी जर्क, दैट मीन्स वो क्या था, एक झंडू इंसान था। वो क्या था, एक झंडू इंसान था। तो इस सेंस में जो है हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, आप इसे नोट कर लेंगे, इसीलिए कि हम आपको जो है क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के साथ जो है इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, ताकि वर्ड के साथ साथ इसका एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाए। तो आप इसे जो है अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और दिमाग में रख भी सकते हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि इस वर्ड का जो है यूज न करें, लेकिन अगर जरूरी पड़े तो फिर चुप भी नहीं रहना है, यूज भी आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 5। 5 नंबर देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ब्लडी बीच। अब यहाँ पे देखिए ब्लडी बीच। अब जैसे ये इस वर्ड का भी यूज जो है बहुत ही ज्यादा क्या किया जाता है, होता है। तो अब जैसे मान के चलिए ब्लडी बीच का, सबसे पहले इसका हिंदी जानते हैं। इसका अर्थ होता है साली कुतिया। अब जैसे नॉर्मली ये जो है, ये गाली जो है स्पेशली फॉर गर्ल्स होता है ना, तो उस सेंस में जो है इसका यूज करते हैं। जैसे हम अगर बोले यो गर्लफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड इज ब्लडी बिच। अब यहां पे देखिए, भगवान ना करे किसी की गर्लफ्रेंड ऐसी हो, है कि नहीं, लेकिन मैं यहां समझा रहा हूं आपको कि दैट मीन्स इस सेंस में अगर हो योर गर्लफ्रेंड इज ब्लडी बिच, इट मीन्स कि मतलब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या है, साली कुतिया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन कितने नंबर, 6 नंबर। तो ब्लडी बीच का मतलब क्या हुआ, कुतिया। अगला हम देखते हैं डम इडियट, DUMB, डम इडियट। अब यहां पे देखिए क्या है, गौर से देखा जाए डम इडियट। अब यहां पे देखिए ये वर्ड जो है आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, किसी को पिंच करने के सेंस में भी कर सकते हैं। डम इडियट का अर्थ होता है क्या, उसको समझिए, बकलोल। ये नॉर्मली क्या होता है, इसका यूज हम किस सेंस में करते हैं, बकलोल। तो अब यहां पे देखिए बकलोल। अब जैसे मान के चलिए अगर हम बोले मोहन was bloody dumb, मोहन was dumb idiot। तो इसका अर्थ क्या हो गया, मोहन जो है वो क्या था, बकलोल था। मोहन क्या था, बकलोल था। नेक्स्ट वर्ड हम देखिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। अब देखिए इविल एस्पॉन। अब यहां पे देखिए इविल एस्पॉन। अब यहां पे देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इस चीज को समझिए। इसका अर्थ अक्सर हम रईसजादों के लिए करते हैं, अक्सर ये मूवीज में भी यूज किया जाता है, जैसे कि वो बिगड़ा औलाद है। वो क्या है, बिगड़ा औलाद है। नॉर्मली ऐसा देखते होंगे कि मतलब जो है ऐसा औलाद जो कि मतलब जो है किसी का रिस्पेक्ट न करे, या फिर जो है अपने बड़ों को जो है मतलब जो है कोई वैल्यू न दे, रिस्पेक्ट न दे, तो वैसे चीजों को, या फिर वो जो है अपने फैमिलीज का केयर न करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिगड़ा औलाद। क्लियर? तो इसमें क्या बोलेंगे, बिगड़ा औलाद। अब यहां पे देखिए अगर हम बोले क्या, उस चीज को देखिए, रोहन इज एन एविल एस्पॉन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि रोहन जो है एक जो है क्या है, वो बिगड़ा औलाद है। जैसे मान के चलिए अगर हम लिखते हैं रोहन इज एन एविल एस्पॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन जो है वो क्या है, एक बिगड़ा
औलाद है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और नेक्स्ट दैट मीन्स 8वां वर्ड, जो कि बहुत ही कॉमन है और ये आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे इस शब्द को, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो है नेक्स्ट वर्ड क्या है, उस सेंस उसे हम जानते हैं। सबसे पहले उसका वर्ड देखते हैं। दो, ये कितना नंबर था? 8। तो अब देखेंगे, ये है बास्टर्ड, BASTARD, बास्टर्ड। अब यहां पे देखिए बास्टर्ड, बास्टर्ड का अर्थ क्या होता है? यहां पे देखिए बास्टर्ड का अर्थ होता है हरामी। अब यहां पे देखिए, इससे पहले हम ये भी लगा सकते थे ब्लडी बास्टर्ड, ये तो अक्सर देखते होंगे, यू ब्लडी बास्टर्ड, दैट मीन्स इसका अर्थ क्या होता है? हरामी। क्लियर? या फिर बास्टर्ड भी बोल सकते हैं, जैसे यू आर बास्टर्ड, यू आर बास्टर्ड, दैट मीन्स इसका अर्थ क्या हो गया? तुम हरामी हो, तुम क्या हो? हरामी हो। तो इस सेंस में जो है हम इसका जो है क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नंबर 9। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसॉल। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है? एजोल। तो यसोल या एजोल दोनों कहा जा सकता है। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? यहाँ पे देखा जाए, इसका अर्थ होता है घटिया आदमी या घटिया इंसान। इसका अर्थ क्या होता है? घटिया आदमी या फिर घटिया इंसान, घटिया इंसान। अब यहां पे जैसे अगर हम बोलें क्या, ही इज एजोल, he is an azol। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह एक जो है क्या है? घटिया इंसान है। वह क्या है? एक घटिया इंसान है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर 10, और इस वीडियो का जो है लास्ट वर्ड हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। वो देखिए ल्यू, गौर से देखिए, ल्यूड, ल्यूड पर्सन, क्या है? गौर से देखिए, ल्यूड पर्सन, क्या है? ल्यूड पर्सन। तो यहां पे देखिए इसका अर्थ क्या होता है, उस चीज को जानिए। ल्यूड पर्सन का भी अर्थ होता है घटिया इंसान, या फिर आप बोल सकते हैं ठरकी। आप क्या बोल सकते हैं? ल्यूड पर्सन का अर्थ क्या होता है? घटिया इंसान, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? ठरकी। क्लियर? अब यहां पे देखा जाए, घटिया इंसान या फिर ठरकी। तो जैसे अगर हम बोलें क्या, इस चीज को देखिए, हर बॉयफ्रेंड is a lewd person। अब यहां पे देखिए, हर बॉयफ्रेंड इज अ ल्यूड पर्सन, दैट मीन्स उसका जो बॉयफ्रेंड है वो क्या है? एक ठरकी है, या फिर वो क्या है? एक घटिया इंसान है। क्लियर? तो आई होप कि ये जो एब्यूजिंग वर्ड्स है, ये चीज आप सीख कर जो है आपको जो है अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वर्ड अक्सर जो है आपके सामने आता होगा, आप जब कोई मूवीज देखते होंगे या सीरियल देखते होंगे, पर आपको इसका अर्थ नहीं पता होने के कारण जो है, तो आप जो है अच्छी तरह से उस मूवीज का या फिर जो है उस सीरियल्स का जो है दैट मीन्स मजा नहीं ले पाते, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने जो है इन शब्दों को लेकर आया। तो इसमें बहुत सारा जो है वर्ड जो है क्या है? बचा हुआ है। तो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, एब्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 2 में जो है हम और सब भी बहुत सारे ऐसे एब्यूजिंग वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वंस मोर टाइम मैं आपको ये चीज बोलूंगा वंस अगेन कि अगर अब तक आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में
इसका पार्ट टू, एब्यूजिंग वर्ड्स का पार्ट 2 के साथ।